बेसिकली सर ग्राउंड कोर्स एक 12th फ्रेशर बच्चों के लिए है और वो बच्चा जिन्होंने कभी भी कोचिंग नहीं किया है। अभी कोई बच्चा कोचिंग नहीं किया है और उसे हम यदि नीट की तैयारी के लिए केवल हम 1 साल का ही समय देंगे तो तैयारी प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोगों ने ग्राउंड कोर्स को 2 साल का किया है और 2 साल के कोर्स करने से बेनिफिट क्या होगा, बच्चे को फर्स्ट ईयर में हम 11th की तैयारी कराएंगे और सेकेंड ईयर में 12th का तैयारी कराएंगे, प्रिपरेशन होगा और साथ साथ हम 11th का रिवीजन करा देंगे। इससे बच्चे के ऊपर एक तो मानसिक दबाव नहीं होगा और साथ साथ प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको ध्यान रखते हुए अब इसमें नॉर्मली पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को का कहीं फीस तो ज़्यादा नहीं पे करना पड़ेगा, तो आकाश इंस्टीट्यूट लगभग 1 साल के फीस में ही दोनों साल की तैयारी कराने जा रहा है। सर ये क्या केवल नीट के लिए अभी स्टार्ट किया और आगे इसको आईआईटी और जेईई के लिए भी शुरू करने की योजना है? यस मैडम, अभी तो एक तो नीट के लिए है, आगे हमारा पायलट प्रोजेक्ट अभी जो है आईआईटी के लिए भी चल रहा है। यदि हमारा सक्सेस हो जाएगा तो हम जरूर इसके लिए हम आईआईटी के लिए भी जेईई के लिए भी हम करेंगे। सर अभी आकाश राहुल और राजस्थान का देखा जाए, क्या स्कोर बोल रहा है? राजस्थान ने अभी तक तो देखा जाए इतिहास के बाद, मतलब यदि हम पूरी आज़ादी के बाद में देखें तो कभी भी यहाँ से नीट का टॉपर्स नहीं रहा है फर्स्ट रैंक में, लेकिन आकाश इंस्टीट्यूट ने 2024 में फर्स्ट रैंक दिया है उसमें नीट के अंदर में। तो ऑफकोर्स जो है इसका बेनिफिट जो है आकाश को भी हो रहा है, बच्चों को भी हो रहा है और हम बच्चों के सपने को साकार कर रहे हैं। क्या आकाश गांव-गांव जाकर इसका नवाचार कर रहा है? मैं आपको बता दूं कि सर अभी तक हमने क्या किया है, गांव के जो स्कूल है जिसके पास में केवल प्रोजेक्टर है या डिजिटल बोर्ड है, उन बच्चों के लिए अभी हमने 36 डेज का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें कि पर डे हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगती है फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने स्कूल को प्रॉपर गाइडेंस दे रखा है कि नहीं आप फीस लेंगे और नहीं हम फीस लेंगे, बस केवल केवल आप बच्चों को अपने स्कूल के अंदर बुलाएं और बुला करके बुलाएं तो उनको हम एक्सपर्ट फैकल्टी आकाश से उनकी पूरी पूरी क्लासेस हम लगवा रहे हैं और हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं 27 मार्च से। सर आकाश बीकानेर के लिए कुछ स्पेशल कुछ कर रहे हैं आप लोग? यस मैडम, आकाश बीकानेर के अंदर में हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ढेर सारा अवसर है। खासकर बच्चा जो ग्रामीण क्षेत्र से है वो अपनी तैयारी करने के लिए उसे कहीं न कहीं दूर दराज जाना पड़ता है, लेकिन बीकानेर के अंदर में हमने ढेर सारे कोर्सेस लॉन्च किए हैं। खासकर नीट की बात करें, जेईई की बात करें, फाउंडेशन की बात करें तो हम यहाँ बीकानेर के अंदर में, जिससे बच्चों को कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं हो और बीकानेर के अंदर भी रहने की तैयारी कर सकता है। सर राजस्थान की बात करें, जैसे एक मामला आया था बायजूस वाला, उसको लेकर आज एनएलसीटी ने जो नेशनल कंपनी लॉ एंड ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर जारी किया है, जो शेयर होल्डर्स है वो यथावत रहेंगे, उसके बारे में सर आपका क्या? सर देखिए, उसके लिए तो मैनेजमेंट है और वहाँ के जो बोर्ड मेंबर है वो उसका डिसीजन लेते हैं। अभी हमारा जो है सर उसकी उनके साथ कोई संबंध नहीं है। आकाश अपनी अलग एंटिटीज के रूप में काम कर रहा है। वैसे देखा जाता है कि प्रचार प्रसार देखा जाता है आकाश को, तो बायजूस का नाम भी उसमें जुड़ा हुआ दिखता है, तो उसको लेकर भी राजस्थान के अंदर भी ऐसा पहले था, अब नहीं है। अब आप बायजूस का नाम हमारे साथ नहीं है। बायजूस का नाम पहले था जब हम जो है हमारे साथ में थे 2 साल पहले। अभी एट प्रेजेंट आकाश जो है इंडिविजुअल एंटिटीज के फॉर्म में काम कर रहा है। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर मुकेश कुमार उपाध्याय, डिप्टी डायरेक्टर, स्टेट हेड, राजस्थान। जी, पहले तो सभी को नमस्कार। ये ग्राउंड कोर्स लॉन्च करने का मकसद जो भी 12वीं पास फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक बार में सिलेक्शन बहुत ही कम उनका परसेंटेज होता है और उनको दोबारा रिपीट करना ही पड़ता है। तो यही मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने माता पिता के थोड़ा सा इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए हम लोगों ने 2 साल का ग्राउंड कोर्स लॉन्च किया है। और इस कोर्स को लॉन्च करने का ये भी कारण है कि बच्चे पे किसी भी तरह का पहले साल का तनाव ना रहे, वो आराम से 11वीं और 12वीं का सिलेबस इन 2 सालों में करके रिवीजन कर सकता है, जिसके माध्यम से वो अपना सिलेक्शन रेशो बढ़ा सकता है। तो ग्राउंड कोर्स लॉन्च करने का यही माध्यम है। इसके माध्यम से हम लोग जो आरबीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा हम लोग इसमें आकर्षण देना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान में आरबीएससी के थ्रू एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की संख्या कहीं ज़्यादा है। अब तक हम ग्रामीण क्षेत्र में कितना कवर कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं जो नीट और आईआईटी तैयारी? सर अभी पेनिट्रेशन का एग्जैक्ट तो मैं आपको प्रतिशत नहीं बता सकता, लेकिन हाँ जैसे जैसे जानकारी हो रही है लोग आते हैं। अभी तक अनुमान लोगों को ऐसा लगता था कि आकाश शायद हिंदी मीडियम नहीं पढ़ाता है या आकाश जो है वो सिर्फ इंग्लिश वाले बच्चों के लिए या सीबीएसई वाले बच्चों के लिए। तो आकाश का पूरा हिंदी माध्यम का पूरा सेट ऑफ फैकल्टी अलग है और हम लोग बिल्कुल निष्ठा से हिंदी मीडियम को पढ़ाते हैं। और यही सूचना हम लोग बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल जाके सेमिनार के थ्रू
हम लोग ये लोगों को बात बता रहे हैं। तो जितने ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं वो अच्छी और गुणवत्ता की पढ़ाई हमारे आकाश इंस्टीट्यूट बीकानेर से ले सकते हैं। सर, आकाश इंस्टीट्यूट जो है आर्म फोर्सेस के साथ में भी काम कर रहा है अंदर पढ़ाने के, आप उसके बारे में क्या कहें? हमने आर्म फोर्सेस के लिए एक अलग से डिज़ाइन किया है। जैसा कि अभी हमको रिसेंट में ही हमको एक डिस्कशन पैनल पे बुलाया गया था आर्मी के द्वारा। तो ग्रुप कैप्टन सर ने हमारे से जो भी डिस्कशन करना था शिक्षा को लेकर और जो भी प्राइसिंग को लेकर, वो उनको हमने सबमिट किया है और बहुत जल्दी हम लोग आर्मी के साथ एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं। सर, एक किसी भी संस्थान की नींव जो होती है उसकी फैकल्टी होती है, तो बिल्कुल। फैकल्टी को लेकर के क्या व्यवस्थाएं देखी जाती है? क्योंकि बीकानेर में एक बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि यहाँ पे कई बार लोकल फैकल्टीज के कारण बच्चे जो है वो भाग जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स को नहीं वो कर पाते, तो फैकल्टीज को लेकर क्या दिमाग में है? मैं आपको सबसे अच्छी एक बात बताता हूँ, आकाश कभी भी अपने किसी टीचर का चेहरा मार्केट में नहीं दिखाता। उसका कारण ये है कि हमारा एक सेट कंप्लाइंस है, हमारे पढ़ाने की विधि है, टेस्टिंग पैटर्न है, वो हर एक फॉलो करता है। और जहाँ तक मैं आकाश की बात करूँ तो लोकल शिक्षक हमारे यहाँ बहुत कम होते हैं। अधिकतर जो शिक्षक होते हैं वो बाहर के ही होते हैं। और चूँकि पेडागोजी हमारी ऐसी है और हमारा सिस्टम ऐसा है कि टीचर्स के वजह से किसी भी बच्चे का कोई नुकसान नहीं होता है। अभी राजस्थान पुलिस के साथ में एमओयू किया था, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अभी तक राजस्थान पुलिस के साथ हमारा अभी अंडर डिस्कशन है। अभी तक हम उसके आखिरी निर्णय पे नहीं पहुंचे। अभी हमने 2 दिन पहले जयपुर कमिश्नर में बीजू जोसेफ सर को हमारा प्रपोजल दिया है, तो वो अंडर डिस्कशन है। तो वो जब भी कंपटीशन के साथ बैठेंगे तो तब वो निर्णय होगा, तो फिर हम देखते हैं उनके नहीं, लिए ऐसा है कि बीकानेर पुलिस के साथ में भी हो चुका है। बीकानेर पुलिस को हम लोगों ने अपनी तरफ से उनके बच्चों को, उनके हवलदार के बच्चों को एक स्कॉलरशिप टेस्ट के जरिए पे हम लोगों ने भर्ती किया है यहाँ पे। और हम जो भी ये पुलिस के, आर्मी या डिफेंस के लोग होते हैं उनको हम एक 10% का कंसेशन बाय डिफॉल्ट ही ऑफर करते हैं बिना किसी छात्रवृत्ति के। सर, आपका नाम? मेरा नाम गौरव कुलश्रेष्ठ है। मैं रीजनल सेल्स एंड ग्रोथ हेड हूँ राजस्थान।